यह व्लॉग उन गुमनाम नायकों को समर्पित है जो रेलवे में माल गाड़ियों की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी निभाते हैं। इनकी मेहनत के बिना देश भर में सामान का सुरक्षित और तेजी से पहुंचना संभव नहीं है। मेरा यह व्लॉग आपको इन अनदेखे नायकों की दुनिया में लेकर जाता है। ये कर्मचारी दिन रात गाड़ियों के पहिए, ब्रेक सिस्टम और बॉडी स्ट्रक्चर की जांच और मरम्मत में लगे रहते हैं। उनकी हर छोटी सी गलती बड़े हादसों का कारण बन सकती है, इसलिए इनका काम बेहद महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण होता है। अभी हम पाथरडी के रेलवे डिपो में हैं। यहाँ पे हमारे कुछ साथी और हमारे कुछ दोस्त हैं। इनसे हम रेलवे के बारे में कुछ बेसिक इनके लाइफ, इनके वर्क एक्सपीरियंस और इनके काम के बारे में आज हम कुछ बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं हम विजय सर के पास। विजय सर से हम आज बहुत सारी बातें करेंगे। अभी रेलवे की बहुत सारी वैकेंसी आई है। हमारे साथियों का बहुत सारा सवाल है। उनका जो सबसे बेसिक सवाल रहता है वो ये पूछते हैं कि एज ए रेलवे जेई एसएससी जब वो ज्वाइन करेंगे तो उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। देखिए, कोई भी व्यक्ति कहीं भी ज्वाइन करता है तो उस जगह पे ज्वाइन करते हैं उसके हिसाब से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ रहेगी। आपका जॉब रोल क्या है? मेरा जॉब रोल है जो एज ए सीनियर सेक्शन इंजीनियर की पाथरडी यार्ड में आने वाली जितनी भी रैकें हैं उसको नियमानुसार देखते हुए सभी कामों को जो है करवाना है। जैसे हो गया कि कोई रेक आ रही है तो रोलिंग लोगों को देखना है। दूसरा है आने के बाद जब ट्रैफिक की तरफ से एग्जामिनेशन ऑफर हो तो एग्जामिनेशन करना है। एग्जामिनेशन के दरमियान ये देखना है कि हम किन चीज़ों को काम यहाँ कर सकते हैं एक समय निर्धारित सीमा के अनुसार, और उन कामों को करा लेना ही समय पे। यही मेरा काम का मॉनिटरिंग बेसिकली होता है, ताकि कम से कम गाड़ी को जो है हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी हम लोग सूटेबल बनाए रनिंग के लिए चला। पावर प्लांट तक कोयला पहुंचाने में रेलवे का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन हम ये जानेंगे कि कैसे गाड़ियां मेंटेन होती हैं, कैसे उसमें मेंटेन होने के बाद कोयला लोडिंग होकर और सेफली पावर प्लांट तक पहुंच जाती है। देखिए, जहाँ तक भारतीय रेल में वागनों की बात है, एक रैक होता है 59 का, और ये 365 घंटे 24 दिन इनका एक रनिंग पोजीशन होता है। इसमें कोई विराम काल नहीं है इनका। तो जब भी कोई रैक लोड होकर किसी भी जगह पे कोयला लेके, मान लीजिए कि किसी थर्मल प्लांट में गई, वहाँ पर फिर एम्प्टी होती है। एम्प्टी होने के बाद में ट्रैफिक के द्वारा वो जो है कैरेज वैगन को ऑफर करता है लोग कि देखिए इसे पुनः रीलोड करने में क्या क्या कमियाँ मिलता है। तो उसके हिसाब से हम लोग लोड का एग्जामिनेशन करते हैं और देखते हैं कि कितनी गाड़ियों को मरम्मत करके फिर से पुनः लोडिंग के लिए हम लोग बना सकें। इसमें कई चीज़ें होती हैं कि जिसमें ब्रेक पावर भी हो गया, फिर कोरोसन का काम हो जाता है। जैसे कुछ दरवाजे ख़राब हो गए तो उनका रिपेयर करते हैं। यही चीज़ें हैं कि बाकी लोग जो कैरेज वैगन में लोग हैं जितने भी हो, रेलवे वागन को मेंटेनेंस के लिए 2-3 भागों में बांटा गया है। एक तो होता है एग्जामिनेशन पैटर्न कि कोई चीज़ें ख़राब तो नहीं हो गई जो आगे एक्सीडेंट का पार्ट हो। दूसरा होता है ब्रेकिंग, जो बहुत बहुमूल्य चीज़ है रेल के लिए, जो सारे एक्सीडेंट वगैरह को अवॉइड करते हैं। और तीसरा होता है वागन में लोडिंग का अवस्था, मैंने वागन का जो बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, अगर वो कहीं से ऐसा तो नहीं हम लोडिंग करें तो लोड ना हो, जैसे फट गया हो, फ्लोर फट जाना, किसी चीज़ का टूट जाना। तो इन 3 टॉपिकों पे रेल का वागनों का मरम्मत करते हैं हमारे विभाग में। हम सीनियर टेक्नीशियन के पद पे यहाँ कार्यरत हैं। हम 2012 में ओबरा डैम स्टेशन पे ज्वाइन किए थे। अभी हमने देखा कि ये मालगाड़ी जो जा रही थी, आप लोग बैठकर कुछ देख रहे थे। आप कुछ बताएंगे दर्शकों को कि क्या देख रहे थे? अभी हम लोग देख रहे थे रोलिंग इन, जिसमें देखा जाता है सबसे पहला काम कि कहीं तो गाड़ी ब्रेक बेंडिंग तो नहीं हुआ है। अगर वो ब्रेक बेंडिंग हुआ है तो फ्लैट प्लेस तो उसके चक्कर में नहीं हुआ है, ये सब देखते हैं हम लोग। और कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो बाधित कर सकता है रेल को, ये सब चीज़ देखते हैं। उसके बाद गाड़ी खड़ी हो जाने के बाद हम लोग आपने हाथ में कुछ लिया हुआ है, ये क्या चीज़ है? ये है नॉन कांटेक्ट थर्मामीटर। दिखाइए, इधर दिखाइए। इसका हम लोग टेम्परेचर लेते हैं। ये टेम्परेचर बताता है? हाँ। थोड़ा सा हमें बताइए कि कहाँ टेम्परेचर और कैसे क्या लेते हैं?
हम लोग व्हील का टेम्परेचर लेते हैं। व्हील के ऊपर एक एडाप्टर होता है, इसी पर टेम्परेचर लेते हैं। देखिए टेम्परेचर इसमें दिखाई दे रहा है, अभी कितना बता 25 इसका दिखाई दे रहा है अभी। अगला को देखेंगे। ऐसी बारी बारी से सब होता है। ऐसी बारी बारी से पूरे रेक को देखते हैं, इसे बारी बारी यहाँ से वहाँ तक जाइएगा ना। पूरे रेक को देखते हैं, शुरू से लास्ट एंड तक जाएंगे देखते हुए। दोनों लोग दो साइड से रहेंगे। जिस गाड़ी का टेम्परेचर अगर हमको ज़्यादा मिलेगा वो हम अपने सीनियर को खबर करते हैं उस गाड़ी के बारे में। अगर कितना टेम्परेचर 60 से 90 के बीच में अगर मिलेगा हम लोगों को, 60 तक मिलेगा तो गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। अगर 60 से अगर ज़्यादा मिलता है तो फिर हम अपने जो सीनियर हैं एसएससी उनको हम खबर करते हैं। फिर बाकी का काम वो अपने तरीके से करते हैं। अच्छा, आपने बहुत अच्छा जानकारी दिया। आइए कुछ और लोग भी यहाँ बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। आप लोग सभी रेल में काम करते हैं? अपने बारे में कुछ कहना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे? हमारे साथ एक साथी है जो हाल ही फिलहाल में भारतीय रेल को ज्वाइन किए हैं, संकेत कुमार। इनसे कुछ हम बात करेंगे। संकेत, कुछ बताइए। मेरा ज्वाइनिंग 2023 में हुआ था, जून में। अब 2 साल हो गए और हम अब टेक्नीशियन 3rd बनने वाले हैं। जब आपने ज्वाइन किया था रेलवे को तो आपका कैसा अनुभव रहा? जब रेलवे के ज्वाइन कर 2 साल के बाद, रेलवे में आने के बाद आप आए होंगे, घर छोड़कर आए होंगे। घर छोड़ के आने के बाद यहाँ घर से काफ़ी दूर, कैसा लग रहा था आपको? हम बाहर में रहे थे, लेकिन हाँ परिवार फैमिली से दूर रहने के बाद बहुत बड़ा परेशानियाँ होती है। खाना में घर में तो माँ खाना बना कर देती होगी। हाँ, माँ खाना बना के देती थी। यहाँ खुद से खाना बनाना, ड्यूटी जाना और फिर ड्यूटी टाइम पे आना होता था। मतलब परिवार से दूर होकर यहाँ पर ज़िंदगी, आप ये कहना चाहते हैं, बहुत ही टफ है? हाँ, टफ है। टफ। क्या आप अपना काम को एंजॉय करते हैं? हाँ, काम एंजॉय करते हैं, काम अच्छा ही है। रेल के काम के अलावा आपके पास काफ़ी समय बचता होगा। हाँ, आप- पढ़ाई के लिए अच्छा टाइम बच जाता है। क्या आप अभी 8 घंटा ड्यूटी के बाद पढ़ाई भी करते हैं? हाँ, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन का। आपका क्या सपना है? और आगे बढ़ने का है और इससे अच्छा जॉब पाने का। कोई खास विभाग, कोई पद? हाँ, रेलवे में आगे जाना चाहते हैं, जैसे कमर्शियल कम टिकट क्लर्क लेवल 6 में। डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू आप दूसरे हाँ, किसी डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं? हाँ। और बिहार SSC CGL है और इसका भी तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद बिहार सचिवालय का भी तैयारी कर रहे हैं। मेरा नाम ब्रह्मदेव कुमार ठाकुर हुआ। मैंने आइए बैठ के बात करते हैं, बैठ के। 2015 दिसंबर 2015 में ज्वाइन किए थे ग्रुप डी के पोस्ट पर, जो उस समय असिस्टेंट हेल्पर में ज्वाइन किए थे। आज 9 साल पूर गया मेरा और मैं अभी टेक्नीशियन 1 हूँ। और कुछ बताएंगे कि आप अपना जो डेली लाइफ है वो कैसे मैनेज करते हैं? कैसे खाना बनाना, खाना, घर से दूर रहना और रेल की जो इतना जो हार्ड वर्क है, ये डेली लाइफ तो बहुत टफ गुजर रहा है, क्योंकि मैं एक शादी शुदा हूँ और मेरे पत्नी भी जॉब होने के कारण वह बिहार में रह रही है। टीचर में एक शिक्षिका है और मैं यहाँ पर रेल में अकेले, बाल बच्चा भी है 2 मेरा, एक लड़का एक लड़की है। और मैं यहाँ पर बहुत ही टफ इसे, लेकिन फिर भी अपने काम के प्रति एंजॉय से ये कर रहा हूँ, मैनेज कर रहा हूँ।